हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कलश द सेज ऑफ ऑल बुक्स। बहुत ठंड हो गई है यार। खैर चलो, क्या आप लोगों को पता है दैट देयर इज अ बिलीव दैट लॉर्ड जीसस हैड सर्वाइव्ड क्रूसिफिक्शन एंड केम टू इंडिया? या रियली? लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। वेलकम बैक गाइस। तो अब मैं आ गया हूँ अपने कमरे में। गरम गरम चाय भी मैंने पी ली है। हाँ, शब थोड़ा सा ठीक लग रहा है यार। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो आज इस ठंड को ख़त्म करने के लिए और आपका टाइम पास कराने के लिए मैं लेके आया हूँ एक स्पाइन चिलिंग थ्रिलर नॉवल, द रोजाबेल लाइन। इसे लिखा है श्री अश्विन सांघी ने 2007 में अंडर सूडोनिम शॉन हैगिन्स। और फिर जब ये सक्सेसफुल हो गई थी बुक तो 2008 में इसको रीप्रिंट कराया गया, रिवाइज एडिशन निकाला गया अंडर हिज ओन नेम। तो चलो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्टोरी क्या है। बेसिकली द स्टोरी इज अ मिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिक्शन। ये ऑलमोस्ट सभी थीम्स को केटर कर रही है, जैसे हिस्ट्री हो गया, रिलीजन हो गया, कॉन्स्पिरेसी, थ्रिलर, सस्पेंस, सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा। बेसिकली जो सेंट्रल थीम है वो ये बताता है कि मतलब इस बात पे केटर कर रहा है कि लॉर्ड जीसस सर्वाइव द क्रूसिफिक्शन एंड सेटल्ड इन इंडिया। कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है, एक डैन ब्राउन, आप सबने सुना हुआ है, फॉरेन ऑथर है, उनकी बुक थी द दा विंसी कोड, जिसपे मूवी भी बनी है, उससे लिया गया है। तो अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसे लगी, या अगर मूवी देखी है तो कैसी लगी आपको मूवी। और मैं नेक्स्ट टाइम उसका रिव्यू जरूर लेकर आऊंगा। तो ये जो बुक है द रोजाबेल लाइन, ये अश्विन सांघी की फर्स्ट एवर बुक थी जो उसने ऑथर करी 2007 में। और इस बुक को बहुत एक्लेम मिला, बहुत लोगों ने इसको सराहा, मतलब काफियों को पसंद आई। और इसी के बाद अश्विन सांघी को इंडियन डैन ब्राउन भी कहने लग गए। द रोजाबेल लाइन स्टोरी is a multi-layered story which is set in different time periods and locations. एक पार्ट है जो मॉडर्न डे का कश्मीर को कवर कर रहा है, जहाँ पे हमारा मेन जो करेक्टर है थॉमस, वो एक रिसर्च कर रहा है और एक बुक लिख रहा है। और जो दूसरा पार्ट है वो जेरूसलम में जीसस क्राइस्ट के टाइम पर बेस्ड है, और उसको और मॉडर्न डे को बहुत ही अच्छी तरीके से लिंक किया गया है इस बुक में। तो बेसिकली जो हमारा मेन करेक्टर है थॉमस, वो एक रिलीजियस स्कॉलर है, और उसे पता चलता है कि एक फादर विंसेंट सिंक्लेयर हैं जो इंडिया आके एक रिसर्च कर रहे थे और एक बुक लिख रहे थे, जिसमें वो ये बता रहे थे कि जो लॉर्ड जीसस है वो एक्चुअली रिसरेक्ट हुए थे आफ्टर क्रूसिफिक्शन एंड ही केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर। और जो उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस था वो था रोजाबेल श्राइन श्रीनगर में। तो ऑथर भी इस बुक में जगह जगह पे अलग अलग रिलीजियस रेफरेंसेस को लेके, जैसे मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुज्म हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, में से हमें बता रहा है कि बहुत जगह ऐसे रेफरेंसेस है जहाँ पे ये बोला गया है कि लॉर्ड जीसस एक्चुअली रिसरेक्ट हुए थे और इंडिया आए थे। तो जो हमारे दूसरे मेन करेक्टर हैं फादर विंसेंट सिंक्लेयर, उनको कुछ विजन्स आते हैं, तो वो विजन्स का रहस्य जानने के लिए इंडिया आ जाते हैं। अब इंडिया आके वो उस पर रिसर्च करनी शुरू करते हैं, तो पर अचानक कुछ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हो जाती है। तो जब हमारे जो ये थॉमस है, इसे ये सब पता चलता है, तो वो एक क्वेस्ट पे निकलता है इस सब का रहस्य जानने के लिए कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। तो उसके इस क्वेस्ट के दौरान वो अलग अलग करेक्टर से मिलता है, उसको बहुत सारे रिलीजियस सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है, वो उसको बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज के बारे में पता चलता है, और वो धीरे धीरे इस दलदल में फंसता जाता है। तो अब वो इस दलदल से बाहर कैसे निकलेगा और एक्चुअली में क्या उसको वो सच्चाई सारी पता चल पाएगी, वो सब जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी ये बुक। आई मस्ट से द बुक इज वेरी वेल रिसर्च एंड ब्रिलियंटली रिटन, येट इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, मतलब ऐसी बुक लिखना जिसमें इतने सारे रिलीजन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत मुश्किल काम है ये। ठीक है, आप बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट जितने भी रिलीजन्स हैं हमारे वर्ल्ड में, वो उसको ऑथर ने एक ब्यूटीफुली तरह एक मतलब कवर किया है। कई जगह तो ये बता पाना भी मुश्किल है कि क्या ये एक्चुअली में हुआ था या ये सब फिक्शन है। मतलब इतनी अच्छी तरीके से बुक लिखी गई है। जो ये रोजाबेल श्राइन है ना श्रीनगर में, इसके बारे में ये कहा जाता है कि मिर्जा गुलाम अहमद
जो 1899 में अहमदिया मूवमेंट को लेकर आए थे, उन्होंने इस श्राइन को कहा था कि ये जीसस ऑफ नज़ारत की रेस्टिंग पॉइंट है। और वो जीसस ऑफ नज़ारत कोई और नहीं, लॉर्ड जीसस ही है, जीसस क्राइस्ट। और वहीं से इस बुक का टाइटल लिया गया है। अगर ये सब काफ़ी नहीं है ये आपको इंस्पायर करने के लिए, बुक पढ़ने के लिए, तो आपको एक और बात बताता हूँ। डू यू नो व्हाट कि बुक में ऐसे एक अटैक के बारे में बात किया गया है जो एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप ने प्लान किया था, जो सिमिलर है मुंबई अटैक्स 2008 से। और इस चीज़ को सबसे पहले पॉइंट आउट किया था हिंदुस्तान टाइम्स ने। मतलब ऑथर ने बुक में ऐसे रेफरेंसेस दिए हैं या ऐसा बोला है कि एक टेररिस्ट इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है जो जिसके 12 कमांडेंट्स हैं जो कि बहुत सिमिलर हैं डेक्कन मुजाहिदीन से, और कैसे वो गुजरात में एंट्री लेते हैं वाया सी रूट, और उनका एक मेन कैरेक्टर ताज पैलेस होटल में रुका हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस बुक में जो मतलब ये बताती है कि मुंबई अटैक 2008 से सिमिलर है। ये जो टेररिस्ट ग्रुप है इसको बैकअप है आईएसआई का, और इन्होंने जो भी सारा प्लान किया उसके बारे में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कुछ नहीं पता था। तो ये कितना अनबिलीवेबल है कि इतनी सिमिलैरिटी दोनों चीज़ों में होना बहुत ही एक अजीब बात है। आई होप अब आपको एक सॉलिड रीज़न मिल गया होगा इस बुक को पढ़ने के लिए। तो व्हाट आर माय व्यूज़ ऑन द बुक? तो आई टोटली एग्री कि बुक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, बहुत सारे सीन चेंज होते रहते हैं लगातार, और थ्रू द बुक द ऑथर इज ट्रेवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दैट टू इन वेरियस डिफरेंट टाइम जोन्स। तो हर चीज़ का ट्रैक रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप एक करेक्टर के बारे में सोचते हो या समझने की कोशिश करते हो, तभी नया करेक्टर आ जाता है। तो जो मतलब साइड करेक्टर्स हैं उसको तो धीरे धीरे हम याद भी नहीं रख पाते। और स्टार्टिंग में बुक थोड़ी सी आपको स्लो लगेगी, पर धीरे 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 वो अपनी पेस पकड़नी शुरू करती है, और जैसे ही वो अपनी पेस पकड़ती है तो बिलीव मी आप बिना क्लाइमेक्स जाने बुक को रख नहीं पाओगे। तो इट गिव्स यू एज ऑफ द सीट थ्रिल्स एंड इज फुल ऑफ सस्पेंस। ये बुक पढ़ने से पहले मैंने इंडियन ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी थी, तो मतलब ज़्यादातर फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ी थी, फिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। पर जब मैंने मेलुहा पढ़ी और ये द रोजा बेल लाइन पढ़ी, तो मेरा परसेप्शन इंडियन ऑथर्स को लेके बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो क्या आपने मेलुहा के बारे में पता है, सुना हुआ है? तो मेलुहा भी बहुत एक अच्छी बुक है जो लॉर्ड शिवा को सेंट्रल थीम बना के एक मॉडर्न डे से कोरिलेट करके उसको लिखा गया है। अगर आपने पढ़ी है तो कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसी लगी वो बुक, और मैं नेक्स्ट टाइम उसका रिव्यू भी लेकर आऊँगा। जस्ट don't stop giving your love and support to our channel. This book, The Rosa Bell Line, made me the all-time fan of Ashwin Sanghi. I like the way he tells his stories. जिस तरह से वो पास्ट और प्रेजेंट में जंप करते हैं इज जस्ट सो कमेंडेबल। तो ये जो बुक थी ये अश्विन सांघी की भारत सीरीज की सबसे पहली बुक थी। टोटल ऐसी 7 बुक हैं, जैसे कि द सियालकोट सागा, चाणक्य स्टैंड, कृष्णा की, कीपर्स ऑफ काल चक्र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उन सब बुक्स का मैं रिव्यू लेकर आऊँगा एक एक करके, और सारी ही बुक्स बहुत बढ़िया लिखी हुई हैं। ये बुक आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, वेदर पेपरबैक, ऑडियो बुक, ई बुक, और आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। पर आई वुड सजेस्ट कि आप इसको पेपरबैक फॉर्म में ही खरीदो, क्योंकि ऑडियो बुक में जो वॉइस ओवर है वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब इतना एंग्रॉसिंग नहीं है। आपको वो शायद सुनने में इतना मज़ा ना आए जितना आपको एक्चुअली में बुक पढ़ने में मज़ा आएगा। चलो इसी के साथ हम आज की अपनी इस वीडियो का अंत करते हैं। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, और जितना हो सके उसको शेयर करें और हमें सपोर्ट दें। वी विल ब्रिंग मोर सच रिव्यूज़ टाइम टू टाइम। Until our next literary journey, keep exploring the world's most intriguing stories. Bye, take care, happy reading, namaskar.